हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एमडीजीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे जो है क्वेश्चंस बने हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में। और इस वीडियो में हम लास्ट में कुछ 5-6 क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एमडीजीज से रिलेटेड टॉपिक। और बाकी यूजीसी नेट के पेपर 1 से और भी वीडियोज़ और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, टोटल 8 गोल्स हैं, ये आपको याद रखना है। दैट यूएन मेंबर्स हैव एग्री टू ट्राई टू अचीव बाय द ईयर 2015। तो यूएन मेंबर्स ने जो है मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया था। कब? सितंबर 2000 में, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया था कि 2015 तक जितने भी 8 गोल्स हैं एमडीजीज के, जो 8 गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो करना ही है। बस उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया 2000 में कि वो इन 8 गोल्स को अचीव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये 8 गोल्स किससे रिलेटेड हैं? पॉवर्टी से, हंगर से, डिजीज से, इलिटरेसी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड है ये 8 गोल्स। अभी हम देखने भी वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ईच एमडीजीज हैज टारगेट सेट फॉर 2015 एंड इंडिकेटर्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस फ्रॉम 1990 लेवल्स। ठीक, तो यहाँ पे कब तक का है ये टारगेट? 2015 तक। तो 2000 में साइन किया और कहाँ तक ये चलेगा हमारा? 2015 तक चलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ जो लेवल्स, जो इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ से मॉनिटर किए जाएंगे? 1990 के लेवल से, ये भी याद रखना है। एंड कुछ इसमें से देखेंगे, कुछ जो गोल्स हैं वो हेल्थ से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या क्या इस स्लाइड से आपको यही याद रखना है कि 8 गोल्स हैं 2000 से लेकर 2015 तक के हैं इसमें। और कब साइन किया गया था? सितंबर 2000 में। और इसमें कब, कहाँ से इसको मेजर किया जाएगा प्रोग्रेस को? 1990 से। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये। इसमें टोटल 8 गोल्स हैं, आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर। तो पहला गोल किससे रिलेटेड है यहाँ पर? रिड्यूस पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने से रिलेटेड है और सोशल एक्सक्लूजन जो है उसको कम करने की बात यहाँ पे की गई है। सोशल एक्सक्लूजन से क्या समझ में आता है? सोशल एक्सक्लूजन मतलब कुछ जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं उनको कुछ रिसोर्सेज को जो है नहीं एक्सेस करने दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें चली आ रही हैं बहुत पहले से, कि कुछ सेक्शंस को अलग रखी जा रहा है, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इन सबको रिड्यूस करने की बात की गई ताकि पॉवर्टी कम हो और सोशल एक्सक्लूजन भी क्या हो? कम हो। देन सेकेंड टारगेट है हमारा अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन को हमें यहाँ अचीव करना है। और गोल 3 है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है एंड वुमेन को एम्पावर, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 4 है चाइल्ड मोर्टालिटी को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब क्या होता है कि 5 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं या उनसे कम के जो बच्चे होते हैं, किसी बीमारी के कारण या माल न्यूट्रिशन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी। तो इसको रिड्यूस करने का गोल यहाँ पे रखा गया है। 5th गोल रिलेटेड है मैटरनल हेल्थ से, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखा जाए। कॉम्बैक्ट 6th गोल है कॉम्बैक्ट HIV एड्स एंड टीबी। तो ट्यूबरकुलोसिस और HIV एड्स को रिड्यूस करने की बात की गई है यहाँ पर। देन 7th गोल है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। 8 है प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिपिंग की। ठीक है, तो टोटल 8 गोल्स हैं, बहुत इजीली याद हो सकते हैं। पहला है हमारा, साथ में याद करें, ऐसा ना करें कि बाद में याद करूंगा। इससे क्या होता है कि चीजें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, एक दिन में आप एक चीज करिए एमडीजीज, आज एमडीजीज लर्न कर लीजिए कितने गोल्स हैं, कल एसडीजीज लर्न कर लीजिए। इससे एग्जाम में बहुत हेल्प होती है, बर्डन नहीं होता है। तो पहला है हमारा पोवर्टी से रिलेटेड। ठीक है, पोवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन। देन सेकेंड है एजुकेशन। थर्ड था
वुमेन्स रिलेटेड, देन फोर्थ चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिफ्थ मैटरनल हेल्थ, सिक्स्थ HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस, सेवेंथ एनवायरमेंट एंड एट प्राइवेट पार्टनरशिप। तो जो आप लिख लिख के याद करेंगे, 3-4 बार याद करेंगे लिख लिख कर, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, तो इससे आपको बहुत इजीली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन से रिलेटेड, देन सेकेंड है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड वुमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, फोर्थ है चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिफ्थ मैटरनल हेल्थ, सिक्स HIV एड्स ट्यूबरकुलोसिस, सेवेंथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एट पार्टनरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और उसको आपको याद ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको यूजीसी नेट निकालना है या JRF निकालना है तो आपको ये 8 गोल्स याद ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं नेट में, यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कब आया था? 2021 के शिफ्ट 1 में। तो अगर आपने याद कर लिया होगा, चलिए वो रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा पॉवर्टी सोशल एक्सक्लूजन से रिलेटेड, सेकेंड क्या था? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड था जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन को एम्पावर करने से रिलेटेड, फोर्थ चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिफ्थ मैटरनल हेल्थ, सिक्स्थ HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस और एड्स, सेवेंथ environment sustainability and 8 partnership for development। ठीक है, तो आई होप आपको अब याद हो गया होगा। एक बार आप लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए अब PYQs देखते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या है पहला? गोल 1। ठीक है, तो गोल 1 क्या था यहाँ पे, याद कीजिए गोल 1 क्या था? तो गोल 1 था हमारा पॉवर्टी और हंगर से रिलेटेड। तो मतलब ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, तो पहले 3 आ जाएगा। देन गोल नंबर 2, गोल नंबर 2 किससे था रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड था, तो बी का 4, बी का 4। गोल नंबर 3 जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पहला। एंड गोल नंबर 4 इज रिलेटेड टू चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टारगेट्स नंबर। तो हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, जितने भी गोल्स हैं। तो रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये 4th गोल था हमारा। इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी 7, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट 3rd, मैटरनल हेल्थ 5th, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन 2। तो पहले 2 मतलब ई आ जाएगा पहले, देन सी, देन ए, देन डी एंड बी, बी लास्ट में एंड ई पहले। तो बी लास्ट में ई पहले, करेक्ट आंसर इज सेकेंड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस में आया है 2023 में शिफ्ट 2 में। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द मिलेनियम समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन ईयर 2000।
तो बिल्कुल सही है। 2000 में ही बताए थे कि क्या हुआ था, डिक्लेरेशन साइन की थी किस महीने में, सितंबर। एसडीजी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन 2015। तो हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सस्टेनेबल गोल्स 2015 से लेके 2030 तक है, और मिलेनियम 2000 से लेके 2015 तक। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। दिसंबर में आया, शिफ्ट 1 में आया था शायद ये, और 2021 में। तो इसमें हमें टारगेट्स बताना है कि गोल नंबर 7 के कौन कौन से टारगेट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे 8 गोल्स हैं टोटल, उसमें कुछ कुछ टारगेट्स दिए जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बल्कि अगर आपको गोल्स ही याद है तो उससे आप आइडिया लगा के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और टारगेट से आप इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। तो टारगेट्स की बात आ गई है, तो टोटल 21 टारगेट्स होते हैं, एंड 60 हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे अब याद कीजिए कि गोल नंबर 7 किससे रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था हमारा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मतलब एनर्जी से रिलेटेड ये टर्म, इसका टर्म रिलेटेड है एनर्जी से। तो जहाँ जहाँ एनर्जी आएगा, एनर्जी को सेव करने की बात आएगी हमारे फ्यूचर के लिए, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पे जो है एनर्जी को यूनिवर्सल एक्सेस के लिए की गई है, तो ठीक है, बी भी होगा। ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करने की बात की है, सी भी होगा। मिटिगेटिंग एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ नहीं कहा गया है इसमें। डबल द इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करने की बात की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी सी ई, आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो अरेंज करना है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में हमें यहाँ पे अरेंज करना है फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर, छोटे नंबर से बड़े नंबर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो टोटल गोल्स 8 बता दिया, टारगेट्स 21, इंडिकेटर 60। आपको स्पेसिफिक याद नहीं रखना है कि 21 टारगेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, या इंडिकेटर 60 कितने आप लर्न करेंगे। 60 तो पूरे आप पॉसिबल नहीं है लर्न करना, या टारगेट्स भी पॉसिबल नहीं है। आप बस गोल्स याद रख लीजिए, एसडीजी और एमडीजी का, इतना इनफ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और बाकी जितना इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे बता दिया कि टारगेट्स 21 है और इंडिकेटर 60। अब पब्लिकेशन अनकाउंटेबल है, ठीक है, काउंट नहीं किया जा सकते, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले आ जाएगा हमारा गोल्स, देन टारगेट्स, इंडिकेटर्स, एंड लास्ट में डी पब्लिकेशंस। तो ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। 5 क्वेश्चन हमने पीवाईक्यूज के देखे, इससे हमें आइडिया लग गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एमडीजीज के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द एसडीजी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं पीवाईक्यूज में। तो और भी यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।